Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट टाइम हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट टाइम कैलकुलेशन इन नेटवर्क को शुरू किया था, जिसमें हमने सम नंबर 27 देखा था, जिसमें हमने EST यानी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LST यानी लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, LFT यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम को ऑब्जर्व किया। और बाद में फ्लोट टाइम, जिसे हम वेटिंग टाइम कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं, जो कि फॉर्मूला वाइज LFT माइनस EFT है, उसको भी ऑब्जर्व किया और उसका एक सम 100% पूछा जाता है। तो आज बच्चों हम 2 सम करने वाले हैं उसी मेथड के, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे और चैप्टर का आज हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। उस लिहाज से यूनिट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होगा। तो पहले देख लेते हैं आज हम सम नंबर 21। क्वेश्चन में उन्होंने जॉब लिखा है मगर एक्टिविटी के नाम, जॉब के नाम नहीं दिए, तो हमें याद रखना है हमेशा पहले हमें नामकरण कर देना है, कहीं पे भी अगर किसी भी सम में नामकरण ना किया गया हो तब। और सबसे पहला काम है, इन सभी में हम तभी जा पाएंगे बच्चों, जैसे कि आगे सम में हम कह चुके हैं, पहले हमें ढूंढना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ, उसके बाद ही हम ये सभी वक्त को ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है हमारा PERT नेटवर्क रेडी करना है, PERT चार्ट रेडी करना है या PERT डायग्राम। नाम अलग अलग है मगर काम एक ही है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 से शुरू होता है हमारा सफर, ठीक है, तो 1 पे खड़े रहना है। 1 से जाएंगे हम 2 की तरफ। पहली एक्टिविटी का नाम A, वक्त है 2, फिर 1 2 3 है, ऊपर भेज सकते हो, नीचे भेज सकते हो, फिलहाल मैं नीचे भेज रहा हूँ। 1 से 3 की तरफ जाते हैं। B, वक्त है 5। C 2 to 4 है, एक रास्ता सीधा जाता है, यानी सीधे जाओ, एक ऊपर नीचे भेजो, इस तरह से ड्राइंग करते रहना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के रूल्स भी बुक के अंदर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स, जो कि DR फलकरसन जी ने दिए हैं, खास ये नोट कर लेना। रूल्स ऑफ PERT नेटवर्क जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो रूल है वो दिया है हमें DR फलकरसन, ठीक है। तो वो नाम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, सो वो याद रख लेने का। वैसे हमने मटेरियल कॉपी में दिया है बट जस्ट रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर E है 3 to 5, सो 3 to 5 इज एक्टिविटी E, वक्त है उसका 5, ठीक है। F इज 4 to 6, ठीक है, F इज 4 to 6, थोड़ा सा आगे ले जाना है एरो को, एंड उसका वक्त है, सॉरी, उसका वक्त है हमारा 6। G इज 5 to 7, G इज 5 to 7, ठीक है, और उसका जो वक्त है वो है हमारा 2, एंड लास्ट 6 to 7 एंडिंग पॉइंट जो कि है H और उसका वक्त है 4। तो ये जो तैयार हो गया बच्चों, वो तैयार हुआ हमारा PERT नेटवर्क या PERT डायग्राम। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारा कैलकुलेशन। हमें डिसाइड करना है पहले कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, तो उसके लिए हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं वही करना है, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो वो काम एज यूजुअल है। इतने सम्स करने के बाद अब ये काम में तो किसी को भी कष्ट नहीं होता है। रास्ते भी ज़्यादा दिख नहीं रहे, एक ऊपर वाला रास्ता, फिर नीचे से ऊपर जाओगे दूसरा, और एक सीधा 7 की तरफ का रास्ता। 3 रास्ते हैं खाली, वी आर ओनली 3 पाथ्स, ठीक है। तो रास्ते अगर हम कहते हैं पाथ्स, तो वी आर ओनली 3 पाथ्स, 3 ही रास्ते हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। पाथ होता है, उसके बाद लिखा जाता है सीक्वेंस, और उसके बाद लिखा जाता है टाइम, ठीक है। सो P1, P2 एंड P3, खाली 3 रास्ते हमारे पास है। पहला रास्ता ऊपर वाला यानी 1 2 4 6 एंड 7, 1 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 7। नीचे जो वक्त लिखे हैं वो आपको टोटल करना है एज यूजुअल, 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 4 यानी 16। फिर दूसरा रास्ता हम नीचे से लेते हैं, पहले हमेशा ऊपर वाला पार्टी लेना है, यानी पहले ऊपर जाएंगे, यानी 1 2 3 3 to 4 4 to 6 एंड बैक टू 7, ठीक है, यानी 3 5 + 3 8 + 6 14 + 4 यानी 18, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी रास्ता है, सीधा नीचे अंडरग्राउंड जाना है, 1 3 5 एंड 7।
उसका वक्त होगा 5 + 5 + 2 यानी कि 12। एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि मैक्सिमम टाइम जो है वो है 18। एंड एज वी मेंशन हमें लिखना है हर बार की तरह, हर सम में हम लिखते आ रहे हैं, पूरा लिखना, सीधा क्रिटिकल पाथ का नाम नहीं लिखना है। मैक्सिमम टाइम इज इक्वल टू 18 फॉर P2 1 3 4 6 7 एंड देयरफॉर yes therefore P2 यानी 1 3 4 6 7 is the critical path। ठीक है, 2-3 सम करोगे बच्चों तो आपका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, कोई कष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब क्रिटिकल पाथ को दिखा देना है, कौन सा क्रिटिकल पाथ है उसके नीचे हम ऐसे डॉट करते हैं और ये हेल्प करता है हमें खास जब हम कैलकुलेशन करते हैं EST LST की, LFT EFT सभी जो क्रिटिकल पाथ के इस्तेमाल से ही हमें ये जब भी कंफ्यूजन होता है, जंक्शन होता है, दो रास्ते मिलते हैं, तब ये रास्ता हेल्प करेगा क्रिटिकल पाथ वाला। सबसे पहले तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था, EST यानी स्टार्टिंग टाइम कहा जाता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, कोई भी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट होती है, तो एज फॉर एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके खड़े रहने का और फिर लेफ्ट में जाके पूछने का इसके पहले कोई एक्टिविटी है, अगर आंसर में हाँ आता है तो उन एक्टिविटी या एक्टिविटीज के वक्त को जोड़ो, कोई नहीं है तो EST 1 से स्टार्ट होने वाले के लिए एक्टिविटी का टाइम होता है 0, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके पहले तो उसे तो वेट करना नहीं है। यानी एक्टिविटी A एंड एक्टिविटी B 1 से स्टार्ट होते हैं तो उनका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा 0। ठीक है, फिर दूसरे के लिए चेक करना पड़ेगा, C का स्टार्टिंग पॉइंट है 2 पे जाके खड़े रहो और एक्टिविटी C स्टार्ट कब होगी, जब हमारी एक्टिविटी A कंप्लीट होगी तब, और A के कंप्लीशन का टाइम है 2, तो हमारी एक्टिविटी C के लिए जब तक A खत्म नहीं होता, ये 2 आवर्स 2 मिनट्स 2 डेज 2 वीक्स अंदर मेंशन नहीं किया है, तो वो जो 2 है वो हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा, उतने वक्त तक वेट करना पड़ेगा एक्टिविटी C को, यानी प्रीसीडिंग, इसके पहले की एक्टिविटीज जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। D का स्टार्टिंग पॉइंट है 3, D स्टार्ट्स एट 3 पे खड़े रहने का, उसके पहले टाइम कितना है, एक्टिविटी B का टाइम यानी 5। सिमिलरली E के लिए मैं कहूँ, E भी स्टार्ट होता है 3, तो E के लिए भी स्टार्टिंग टाइम होगा 5। मगर अब थोड़ा सा मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। देखो F स्टार्ट्स एट 4, अब F स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी F स्टार्ट हो रही है 4, और स्टार्ट तभी होती है जब आगे वाली सभी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर वाला आ रहा है, एक रास्ता नीचे वाला। ऊपर वाले में टाइम 4 + 2 6 है, नीचे वाले में टाइम 5 + 3 8 है। और एक्टिविटी स्टार्ट कब हो सकती है, जब आगे वाली सभी एक्टिविटीज कंप्लीट हो, यानी इसका काम सपोज 6 आवर्स में कंप्लीट हो गया है तो मैं F स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा बाकी की 2 एक्टिविटीज का कंप्लीशन का भी। यानी शॉर्ट में याद रखना है, मैक्सिमम टाइम लेना है जब कोई जंक्शन हो, 2 रास्ते मिलते हो तब, यानी 5 + 3 यानी 8, या बेटर रास्ता है यूज योर क्रिटिकल पाथ। जब भी 2 रास्ते ऐसे मिलते हैं, क्रिटिकल पाथ वाला रास्ता ही सबसे मैक्सिमम टाइम होता है, तो यहाँ पे खास याद रखना है 4 to 6 में आपका हमारा टाइम होगा 6 नहीं होगा 8 होगा, मैक्सिमम दोनों में जो ज़्यादा टाइम है वो याद रखना है। ठीक है, 5 to 7 5 पे खड़े रहो। अब इसके लिए तो एक ही रास्ता है, इसके पहले है E एंड B प्लस करते हैं दोनों का टाइम 5 + 5 यानी 10। ठीक है, उसी तरह से H के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 6 है, तो वहाँ पे 2 रास्ते होंगे, एक सीधा ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला ये क्रिटिकल पाथ वाला रास्ता। ऊपर का टाइम होगा 2 + 4 6 6 + 6 12, क्रिटिकल पाथ पे होगा 5 + 3 8 8 + 6 यानी 14। ऑलवेज कंसिडर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम क्यों। ठीक है, पिकनिक होता है सपोज हमारा स्कूल का, कॉलेज का, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो ऑन टाइम होते ही हैं, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध बच्चा 10 मिनट लेट आए, तो क्या पिकनिक की आपकी गाड़ी या जो बस होती है ट्रैवलिंग की लग्जरी वो निकल देते हैं, उपड़ी जाए गाड़ी ना उपड़े, वेट करना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जब तक सभी के सभी ना आ जाए तब तक आपका टूर शुरू होता नहीं है। यानी यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि टाइम में मैक्सिमम इसीलिए लिया जाता है ताकि सभी के सभी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए। जैसे पिकनिक में एग्जांपल दिया, एक बच्चा अगर लेट हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे है।
तो ये F के लिए भी हमने बोला इन दोनों का खत्म हो गया था काम, मगर ये दोनों खत्म नहीं करते तब तक F स्टार्ट होता नहीं है। दैट इज वाई वी आर टेकिंग मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और इसी वजह से क्रिटिकल पाथ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नहीं देखा जाता, इसमें मैक्सिमम देखा जाता है, ठीक है। क्लास में भी, स्कूल में भी, हम भी ट्यूशन में जब पढ़ाते हैं रेगुलर में, तब हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सभी बच्चों का क्लास वर्क बोर्ड के ऊपर से नोट करना कंप्लीट हो गया, कोई भी अगर एक बाकी है तो रुकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई क्रिटिकल पाथ इज कंसिडर्ड इन पॉट नेटवर्क। मैक्सिमम टाइम लिया जाता है ताकि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी बच्चा जो है वो लिखने में, होमवर्क में, क्लास वर्क में रह ना जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए मैंने समझाया ताकि आपको ये रटने में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो रटो मत, समझ के काम करो, ठीक है। EFT लास्ट एग्जाम्पल में डिटेल में समझा है। वैसे तो जाना होता है फिनिशिंग पॉइंट पे और फिर टाइम देखना है, लेफ्ट साइड का टाइम देखना है, मगर यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, EST प्लस टाइम, ठीक है। वैसे तो 1 to 2 है, 2 पे खड़े रहने का, फिनिशिंग पॉइंट पे आगे का टाइम देखो वो 2 है, उस तरह से हर एक के लिए नोट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, सीधा काम में प्लस करो। 2 + 0 यानी 2 फॉर्मूला है, 5 + 0 5, 4 + 2 6, 8 10 14 12 एंड 18, ठीक है। फिनिशिंग टाइम आप देख सकते हो, टोटल टाइम ऑफ द नेटवर्क 18 था, EFT आपको मिल रहा है 18। फिनिशिंग टाइम दोनों के दोनों 18 मिलने चाहिए, स्टार्टिंग वाइज हम कहते हैं, उसके लिहाज से कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया। जल्दी से जल्दी अगर काम कंप्लीट करना है, शुरू करना है, यानी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी, तो ये प्रोसेस हमारी रहती है, ठीक है। और अब जो हमें काम करना है वो होगा हमारा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। लास्ट एग्जाम्पल में हमने कहा ही था लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है, तो उल्टे से शुरू करेंगे, मगर याद रखना है LST है, S फॉर स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। यानी स्टार्टिंग टाइम है तो खड़ा तो रहना है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, यानी 6 पे जाके खड़े रहो, चलो मैं खड़ा रहता हूँ, और उसका लेफ्ट साइड, अब तक EST में हम लेफ्ट में देखते थे, अब LST में हम राइट में देखेंगे। चार जो वक्त दिया गया है उसे माइनस करना है 18 में से, ठीक है। क्रिटिकल पाथ का जो टाइम है उसी में से हम सभी राइट साइड के टाइम्स को माइनस करेंगे, यानी पहले अगर आपको लिख देना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये कैलकुलेशन दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मगर लिखोगे तो ही दिखेगा और समझ में भी आएगा। करना क्या है 18 के लिए, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहना है 6 पे, राइट साइड का टाइम माइनस करो, यानी 18 - 4 मुझे क्या मिला 14। तो ये एक्टिविटी में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम भी 14 है और अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम भी 14 है, ठीक है। बताऊंगा ये क्यों, ठीक है आगे। फिर G के लिए 5 पे खड़े रहने का, G के लिए 5 पे खड़े रहो, 5 पे खड़े रहते हैं, अगेन राइट साइड का टाइम यानी 18 - 2 दैट इज 16। अब आप देख सकते हो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 10 था, लेटेस्ट टाइम जो है वो 16 है, तो ये डिफर कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से 4 to 6, 4 पे खड़े रहना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो जाना है, खास ध्यान रखना है। 4 पे खड़े रहो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो टिल द एंड। 6 and 4 सभी एक्टिविटीज के टाइम को राइट साइड के माइनस करना है, यानी 6 and 4, यानी इसका आंसर हमें मिला 8। अब कहानी का ट्विस्ट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ नहीं लेना है। E यानी स्टार्ट कहाँ होता है 3 से, जाना कहाँ है 5 की तरफ। 3 पे खड़े रहो, 5 किधर है इस तरफ है, तो राइट साइड जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रास्ते अलग हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप याद क्या रखोगे LST में, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटी या एरो। तो राइट साइड का टाइम है 5 and 2, तो 7 होगा, यानी ये मिलेगा 11, ठीक है। उसी तरह से D 3 to 4, यहाँ पे 3 है मगर 4 इस साइड नहीं है, 4 ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जाना है, 3 6 and 4, तो ये जो आंसर है वो मिलेगा 5, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली टाइम भी लिख सकते हो रफ में कैलकुलेट करके। C स्टार्ट्स एट 2, 2 से 4, 2 से 4 की तरफ जाना है, यानी सीधा जाना है, 4 6 और 4, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4, ठीक है। B स्टार्ट्स एट 1, 1 2 3, अब B के लिए अब 1 2 3 है, अब यहां से 2 रास्ते हैं, ठीक है। देखो खास ध्यान रखना है, आप सीधा भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। इस टाइप के केसेस में यूज मैक्सिमम टाइम या फिर क्रिटिकल पाथ सीधा, यानी मैं 5 3 6 4 देखूंगा तो वो 18 होगा, 5 5 2 देखूंगा तो वो 12 होगा, तो ज्यादा टाइम होता है 18, या फिर यूज करेंगे क्रिटिकल पाथ, ठीक है। आपकी एक्टिविटी का जो ये इवेंट का नंबर है उसके बाद 2 रास्ते हैं, हमारी एक्टिविटी 1 2 3 है, 3 के बाद 2 रास्ते हैं, तो यूज क्रिटिकल पाथ, यानी इसके अंदर 5 3 6 4
यानी ये जो टाइम हमें मिल रहा है वो मिलेगा 0, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम 0 होगा। और ए के लिए 1 to 2, 1 पे खड़े रहना है और सीधा जाना है, यानी 2 4 6 4, तो 2 4 6 4, तो इसका टाइम हमें क्या मिला, 2 मिला। तो एक आध एक्टिविटी के लिए LST का टाइम जो है वो भी आपको 0 ही मिलता है, क्योंकि वो क्या था, पूरे का पूरा हमारा ये क्रिटिकल पाथ आ गया जो हमने ये 1 3 4 6 वाला लिया वो, ठीक है। तो ये LST का काम है, माइनस करना है आपको, मगर याद रखना है टोटल टाइम। EST में क्या था, खड़े रहो स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेफ्ट साइड के टाइम को देखो, प्लस करते जाओ, जंक्शन आए तो यूज क्रिटिकल पाथ। LST में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े रहो मगर लेफ्ट नहीं, राइट का टाइम या ज़्यादा एक्टिविटीज हो तो राइट की एक्टिविटीज के टाइम्स वो खाली लिखने नहीं है, उनको माइनस करना है क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल पाथ के टाइम में से, ठीक है। जो आंसर मिले लिखते जाओ, फिनिशिंग टाइम में तो कष्ट है नहीं, सीधा इसे प्लस करना है, 2 + 2 यानी 4, 5 + 0 यानी 5, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 11 + 5 16, दिस इज 14, दिस इज 18 एंड दिस इज ऑल्सो 18, ठीक है। तो आप अगेन देख सकते हो लास्ट एक्टिविटी का EFT एंड LFT क्या होगा, सेम। और जैसे कि हम कह ही चुके हैं, जो भी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है उनके लिए फ्लोट टाइम वेटिंग टाइम समझ सकते हो, उसे आइडियल टाइम समझ सकते हो, ठीक है। जो जल्दी आता है उसे वेट करना पड़ता है, मगर क्रिटिकल पाथ तो मैक्सिमम टाइम वाला है, जो लेट होता है उसको कभी वेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ये एक्टिविटीज के लिए ऑलवेज फ्लोट टाइम क्या होगा, 0। तो ये भी नोट करना है बच्चों कि फ्लोट टाइम ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज इज ऑलवेज 0। क्रिटिकल एक्टिविटीज यानी क्या, तो द एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटी। ये 2 पॉइंट भी आप नोट जरूर कर लेना, लाइव लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर में तो मैं लिखवाता हूं हर बार नोट, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीजें क्या नोट करोगे। पहला, क्रिटिकल एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। देन सेकेंड, द फ्लोट टाइम ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज इज ऑलवेज 0। व्हाट इज फ्लोट टाइम? फ्लोट टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन, शब्दों में लिखना है तो बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब माइनस कर लेते हैं, जो भी एक्टिविटी है B, D, F and H उनका फ्लोट टाइम 0 ही मिलेगा। अभी हम देख लेंगे LFT - EFT, 4 - 2, 5 - 5, 8 - 6, 8 - 8, 16 - 10, 14 - 14, 18 - 12, 18 - 18। और अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो चेक करो, B जो है वो हमारे क्रिटिकल पाथ पे है, D है, F है एंड द लास्ट वन H। तो वो 4 एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल पाथ पे है, क्रिटिकल एक्टिविटीज है, तो उनका फ्लोट टाइम मिलना चाहिए 0, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं बच्चों करवाऊंगा आपको और फिर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। मेथड में ये लास्ट मेथड का यही एग्जाम्पल्स चल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में भी नोट मैंने वैसे करवा दिया है ज़्यादातर चीज़ों को, तो एक आध 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के कैलकुलेशन वाले एग्जाम्पल्स है एक्सपेक्टेड टाइम के, वही हमें करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक और हम सम लेने वाले हैं, 2018 का सम नंबर 41 का C। बुक में है तो इट्स ओके, ना हो तो आप पेपर सेट में ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कर पाओगे। 2018 का है, क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा है और इसी लिहाज से मैंने ये सम यहाँ पे लिया है। छोटे सम्स जो है वो 2 आपको मैं दूंगा, 2-3 सम्स, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो रेडी हो जाएगा पार्ट, ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो एक्टिविटीज़ के नाम वो नहीं देते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है, पहले हम ऐसे नामकरण कर देंगे, ठीक है। J तक जाना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा लंबा है मगर मुश्किल तो होता ही नहीं। सबसे पहला काम करना है, पर्ट नेटवर्क हम तैयार करेंगे बच्चों, क्रिटिकल पाथ डिसाइड करेंगे और उसके बाद जाके कुछ हम आगे का काम कर पाएंगे। सबसे पहले 1 to 2, ड्राइंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। 1 to 2 नामकरण वाइज A, वक्त है उसका 3, 1 2 3 है, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। लास्ट सम में हम 3 नीचे ले गए थे, इसीलिए मैं ऊपर नीचे ले रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही लो नेक्स्ट एक्टिविटी या नीचे, डिपेंड करता है, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है पहले, जरूरत पड़े करेक्शन की तो आप आराम से कर पाओ, यही ऑब्जेक्टिव रहता है।
इसलिए पेंसिल यूज़ की जाती है हमारी। देन C इज़ 2 to 4, थोड़ा सा आगे ले जाना है, बहुत ज़्यादा एरोज लंबे भी नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में एरो की लेंथ ज़्यादा और बाद में सप्लीमेंट्री में जगह कम पड़ जाती है, तो फिर लास्ट में एरो छोटे छोटे होते हैं, उससे अच्छा पहले से बैलेंस रखो। C का वक्त है 6। देन नेक्स्ट इज 2 to 5, ठीक है। अब 5 लेना है, या तो आप ऊपर ले जा सकते हो या तो नीचे, मैं नीचे ले जाता हूँ थोड़ा 5, और 2 to 5 उसका नाम है D, वक्त है उसका 5। एडिट करना हो तो भी कर पाते हैं हमें पता है, इसलिए कोई टेंशन तो होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 3 to 6 है, 3 to 6 थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, चेक कर लेना है क्या 5 to 6 है, 5 to 6, अदरवाइज 5 को ऊपर ले जाना पड़े, ऐसा एक सम हमने आगे वैसे करवाया भी है, ठीक है। मगर 5 to 6 नहीं है तो टेंशन नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन 6 नंबर लिख दो। 3 to 6 यानी E, इसका भी वक्त है 5। F इज 4 to 6, ओके, F इज 4 to 6, नाम ऊपर वक्त नीचे, इसका भी वक्त है 5। 4 to 7, 7 है, थोड़ा सा 6 से आगे ले जाओ, 4 to 7, नाम है G, वक्त है 7। देन H है 5 to 7, ओके, H है 5 to 7, कनेक्ट करो, वक्त है उसका 4, ठीक है। फिर I है 6 to 8, अब हमारे पास नेचुरली 6 to 8 इधर ही ड्रॉ होगा और उसका नाम है I, वक्त है उसका 8। लास्ट है J, 7 to 8, ठीक है। शेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चार्ट इज इम्पॉर्टेंट, J एंड वक्त है उसका 9। तो ये रेडी हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट 8, ठीक है। और अब हमें डिसाइड करना होगा क्रिटिकल पाथ के लिए काम, तो उसके लिए हम करने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल पाथ, तो वो दिखाना है, टाइटल भी देना है हर बार, फिर सेम टू सेम काम करना है जो आगे वाले सम्स में हमने किया है, ठीक है। कंसेक्यूटिवली अगर कहते हैं हम, ये तीसरा सम होगा मिला के, टोटल तीसरा ये सम है। रास्ते कितने होंगे उसका जजमेंट आपको अब पहले से ही पता चल जाएगा, पाथ, सीक्वेंस एंड वक्त, टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेने का, अगर आपको टाइम में यूनिट्स लिखे दिए गए हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि नहीं मेंशन किया तो डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ऊपर वाला रास्ता 1 से 8 की तरफ जाएंगे हम, तो कितने होते हैं, एक ऊपर वाला रास्ता, दूसरा, देन तीसरा एंड चौथा, टोटल 4 रास्ते दिख रहे हैं। एग्जैक्टली कहे तो 1, 3, 6 एंड 8, तो टाइम होगा 8 + 5, 13 + 8 यानी 21, पहले का तो टोटल भी हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता सीधा जाएगा 4 तक, फिर ऊपर, यहाँ पे 2 पार्ट है, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। पहले हम ऊपर वाले रास्ते लेते हैं, 1, 2, 4, 6 यानी 1, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसका टाइम होगा 3 + 6, 9 + 5, 14 + 8 यानी 22। फिर सीधा नीचे वाला रास्ता लेना है, 1, 2, 4, 7, 8, तो ये तीसरा रास्ता होगा, 1, 2, 4, 7 एंड 8, ठीक है। तो इसका वक्त क्या होगा, तो इसके लिए टोटल हमें करना पड़ेगा, टेबल आप एडजस्ट करके लास्ट में बनाओगे तो भी चलेगा, फॉर्मेटिंग देख के। सो टोटल होगा 3 + 6 + 7 + 9, इसका टोटल हमें मिल रहा है 25, ठीक है। 3 रास्ते हो गए, अब आखिरी रास्ता आ रहा है हमारा, द लास्ट रास्ता, एंड दैट इज P4 जो अंडरग्राउंड है। नीचे तो एक ही रास्ता होगा, उल्टे तो हम जाते नहीं, 1, 2, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 7 एंड 8, उसका टाइम होगा 3 + 5, 8 + 4, 12 + 9 यानी 21। एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, मैक्सिमम टाइम है वो है 25, ठीक है। हर सम में लिखना ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग बेस्ट रखना है, चेक करने वाले को मज़ा आ जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम is equal to 25 for P3 and sequence is 1, 2, 4, 7, 8 and therefore P3 that is 1, 2, 4, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 4, 7, 8 ये रास्ता होगा is the critical path, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ डिसाइड हो जाए
तो जैसे हम कह चुके हैं बच्चों, डॉट करके उसे मेंशन करना, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी कभी, जबकि जंक्शन होता है उस टाइप में ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं हमारे टाइम कैलकुलेशन इन नेटवर्क के लिए। सबसे पहले तो हमें खड़ा रहना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग पॉइंट 1 वालों के लिए हमें पता है उसके पहले कोई नहीं होता, तो उसका स्टार्टिंग टाइम ऑलवेज, उसका EST ऑलवेज होगा 0। ठीक है, अब जाते हैं एक्टिविटी सी में। नेक्स्ट, सी स्टार्ट्स एट 2 पे खड़े रहने का उसके पहले कितना टाइम है? 2 के पहले टाइम है 3, तो वो होगा 3 and 3 दोनों के लिए। ठीक है, फिर 3 पे खड़े रहो, 3 पे खड़े रहना है ई के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके पहले का टाइम क्या है? 8, तो लिखो 8। एफ स्टार्ट्स एट 4, एफ के लिए 4 पे खड़े रहना है। 4 के लिए तो एक ही रास्ता आ रहा है आगे से, 3 + 6 यानी 9। 4 to 7 है या 4 to 6 है, दोनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, दोनों का टाइम भी होगा सेम। EST लकीली कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, मज़ा तो आता है LST में। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 पे खड़े रहना है। H स्टार्ट्स एट 5 पे एक ही रास्ता है, 5 and 3, इसमें भी कोई कष्ट नहीं है। कहानी का ट्विस्ट आएगा I के ऊपर। ठीक है, I में 2 रास्ते मिल रहे हैं बच्चों, एक रास्ता ये है, एक रास्ता यहाँ नीचे आधे क्रिटिकल पाथ से आ रहा है। ठीक है, पूरा नहीं है। दोनों का टाइम कैलकुलेट करो, जिसमें मैक्सिमम टाइम मिले उसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 6 पे मैं खड़ा हूँ, I mean स्टार्टिंग पॉइंट I के लिए। 5 + 8 13 होगा, 13, और यहाँ पे 5 6 11 और 3 14 14। ऊपर का टाइम 13 है, नीचे का टाइम 14 है, तो ऑलवेज यूज मैक्सिमम टाइम, यानी हम क्या लेने वाले हैं? 14। ठीक है, सो ऑलमोस्ट क्रिटिकल पाथ का यूज ही किया है हमने यहाँ पे भी 6 पे जाने के लिए, क्योंकि उस पे टाइम हमेशा होता है ज्यादा। ठीक है, द लास्ट 7 पे खड़े रहना है। 7 पे 2 रास्ते हैं, एक ये क्रिटिकल पाथ वाला और ये अंडरग्राउंड वाला। चेक कर लेते हैं टोटल किसका ज्यादा होता है। 7 + 6 13, 13 + 3 16, 7 स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। नीचे से आते हैं, 4 + 5 9, 9 + 3 12, नीचे का टोटल 12 है और क्रिटिकल पाथ का 16, तो वी शुड टेक द मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यानी 2 जगह पे हमें जंक्शन मिला, सेम स्टार्टिंग पॉइंट था, आगे 2 रास्ते आ रहे थे, तो हमने क्या किया? वी कंसिडर मैक्सिमम टाइम फॉर दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, EFT तो अब एकदम बच्चों का खेल है, प्लस करना है। तो वो तो आप इजीली कर सकते हो, तो 25 इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, अब LST के लिए हमने कहा था वो पैटर्न यूज कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम 25 है, तो आप ऐसे पहले से पूरा फॉर्मेट रेडी करके रख सकते हो ताकि आप भूलो नहीं। हर एक में हमें 25 में से ही माइनस करना है। ठीक है, करना क्या है? एक्टिविटी के पास जाना है, उस नंबर पे खड़े रहना है। पहले EST में लेफ्ट आगे की एक्टिविटीज का टाइम देखते थे, 7 पे खड़े हो जाओ। 7 पे अब राइट साइड का टाइम यानी 9, तो 9 माइनस करूंगा तो ये हमें मिलेगा 16। ठीक है, उसके बाद I स्टार्ट होता है 6 पे खड़े रहो। राइट साइड का टाइम यानी 8 माइनस करना है। ठीक है, 8 माइनस करोगे तो मिलेगा 17। 2 से ज़्यादा रास्ते हमारे पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बाद जाते हैं आगे, तो कष्ट हो सकता है, ध्यान रखना है। चलो चेक करते हैं। 5 to 7। ठीक है, 5 पे खड़े रहो। 5 किधर है? इधर है। 7 की डायरेक्शन से अंत तक जाओ, यानी 4 and 9। ठीक है, तो ये जो टाइम हमें मिल रहा है, सिंपली उस टाइम को हम माइनस कर देंगे, यानी 13 माइनस करना है आपको 25 में से, यानी मिलेगा 12। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहो एंड टिल द एंड जाना है हमें। G स्टार्ट होता है 4 पे। 4 पे खड़े रहो पहले, एंड ध्यान रखना है G कहाँ है? 7 की तरफ। G इधर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटी जाना है, 7 and 9, तो आंसर मिलेगा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F के लिए वैसे तो उल्टे जा रहे हैं। F के लिए 4 पे अगेन खड़े रहना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो 6 की तरफ जाना है, यानी 5 and 8 अंत तक। यहां पे भी मिलेगा हमें 12। ठीक है, E स्टार्ट्स एट 3 to 6। 3 किधर है? 3 पे खड़े रहो, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो जाना है, 6 तक जाते हैं, फिर अंत तक 8 and 5।
आई मीन 5 and 8, सो ये भी होगा 12। 2 to 5, ठीक है, 2 से 5 की तरफ जाना है आपको, 2 पे खड़े रहने का है अब, ठीक है, 2 पे खड़े रहो, 2 to 5, ठीक है। अब ऊपर वाला रास्ता नहीं देखना है क्रिटिकल, हमें 5 की डायरेक्शन से अंत तक जाना है, 5, 4 and 9, तो ये मिलेगा हमें 7, ठीक है। 2 to 4, कहानी में अब आएगा ट्विस्ट, क्योंकि C के लिए मैं 2 पे खड़ा हूं, 4 तक गया हूं, यहां से 2 रास्ते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसमें ऑलवेज यूज करना है क्रिटिकल पाथ। फिर भी 6, 5, 8, इसका टोटल करो, 8 और 5 13 और 6 18, नीचे वाले का टाइम 7 + 6 13, 13 + 9 यानी 22, तो अंत तक जाने में मैक्सिमम टाइम 22 है, तो वो वाला रास्ता हम लेंगे। मगर ये कब, 2 to 4, मैं 4 पे पहुंच गया, बाद में 2 रास्ते हो, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो, तब 2 रास्ते हैं, तब ये पार्ट यूज करना है। तो 6, 7 and 9, तो ये डिफरेंस हमें मिलेगा 3, ठीक है। 2 to 4, 4 पे पहुंच गए, फिर 2 रास्ते थे हमें LST में मिले हुए, तब हमने यूज किया मैक्सिमम टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। B 1 2 3, B पे खड़े रहो, 1 2 3 और 3 से सीधा जाना है, यानी 8 5 8 माइनस करना है, 8 5 8, ये मिला हमें 4, ठीक है। एंड द लास्ट 1 2 2, 1 2 2, 2 पे खड़े रहते हो बच्चों, 3 रास्ते मिलेंगे, एक सीधा क्रिटिकल पाथ, एक नीचे से और एक यहाँ से ऊपर वाला। आप कोई भी रास्ता यूज करो, मैक्सिमम टाइम हमेशा क्रिटिकल पे मिलता है। फिर भी चेक करना है, तो 2 पे मैं खड़ा हूँ, 6 + 5 11 + 8 19 मिलेगा, यहाँ से ऊपर वाला रास्ता। 6 + 7 13 + 9 22 मिलेगा, ऊपर 19 नीचे 22, सबसे नीचे 5 + 4 9 9 + 9 18, यानी यहाँ पे 18 है, ऊपर 22 है, क्रिटिकल पाथ वाले में सबसे ऊपर 19 है, तो मैक्सिमम टाइम हुआ 22 विच इज ऑन द क्रिटिकल पाथ, तो वही हम लेंगे, ठीक है, पूरे का पूरा रास्ता, प्लस ये 3 भी करना है क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। 2 रास्ते हमने कैलकुलेट किए, तो मैक्सिमम टाइम क्रिटिकल पाथ ही होता है, वैसे ये पूरा रास्ता आ जाएगा 3 6 7 and 9 मिला के 25 - 25, यानी ये क्या होगा 0, ठीक है। तो अब LFT का काम आसान है, टाइम में प्लस करना है, 3 + 0 एंड 25, ठीक है। एंड जो क्रिटिकल पाथ हैं A C G एंड J, उनका LFT - EFT फ्लोट टाइम 0 मिलेगा। LFT EFT 3 - 3 0, 12 - 8 यानी 4, 9 - 9 0, 12 - 8 4, 17 - 13 4, 17 - 14 यानी 3, 16 - 16 0, 16 - 12 4, 25 - 22 एंड 25 - 25। तो आप देख सकते हो जैसे कि A है उसका टाइम 0, C है क्रिटिकल पाथ पे उसका टाइम 0, देन G का टाइम 0 एंड लास्ट में J का भी फ्लोट टाइम हमें क्या मिला 0, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें थी जो ऑब्जर्व करने लायक है, जो हमारा पूरा चैप्टर का मेन पार्ट है, लास्ट में टैली कर सकते हो इस तरह से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अच्छे से 2-3 सम आपको एक ही साथ बैठ के कर लेने। पहले ऐसा डाउट लगे तो जो 3 सम मैंने करवाए हैं उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर होमवर्क के सम ट्राई करो तो 100% मेथड रेडी हो जाएगी। बहुत इजी है और 100% एग्जाम के अंदर एक सम तो मिनिमम आपको इस मेथड का दिखेगा ही। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा मेथड है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मास्टर बन जाओगे और आराम से पूरे मार्क्स मिलते हैं इस यूनिट के, ठीक है। तो अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव का काम, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम ऑब्जर्व करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट करके पूरा पार्ट दिया है। वैसे आगे के लेक्चर्स में मैंने कहा ही होगा कि अब ये चीज़ें नोट कर लेना है, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे क्या है सुन के नोट नहीं करते, इसलिए मैंने ये नोटिंग करके रखा हुआ है, जिसमें से कुछ तो हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के हैं। पेज नंबर 106 पे आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। जिसमें पहला है फुल फॉर्म देना है PERT CPM का, हु डेवलप टेक्निक ऑफ CPM व्हेन, ठीक है, हु डेवलप टेक्निक ऑफ PERT व्हेन, तो ये हम आगे स्टार्टिंग में ही समझा चुके हैं, ठीक है। एंड PERT नेटवर्क का मीनिंग भी आ चुका है। एंड नोटेशन वाइज आगे भी मैंने कहा था एग्जाम्पल्स में,
इसका पढ़ना होता है प्रिसाइड्स, ए प्रिसाइड्स बी सी। जो लेफ्ट साइड में है वो होती है प्रीसीडिंग एक्टिविटीज, राइट साइड के लिए ऐसा समझा जाता है। तो इसका मीनिंग होता है एक्टिविटी ए इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटीज बी एंड सी। अगर लेफ्ट में ए बी दिखा जाए तो लिखना है ए एंड बी आर प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी सी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम, वो तो आपको पता ही है, टी ई इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4tm प्लस टीपी बाय 6, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ का मीनिंग क्या है, तो ये रहा क्रिटिकल पाथ का मीनिंग। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो ये होगा आंसर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव के अंदर। नोट वैसे मैंने करवाया आपको, अगर आपको आंसर देखना है तो। फिर क्रिटिकल पाथ का मीनिंग है लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क विच हैज मैक्सिमम टाइम, ठीक है। वो एग्जाम्पल में ऑब्जर्व कर चुके हैं, उसे कहा जाता है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 7, ये 7 का आंसर हो गया, ठीक है। फिर 8 नंबर में बोला है इंटरप्रेट क्रिटिकल टाइम, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे बताया होगा, ये रहा। इंटरप्रेट पूछा है, क्रिटिकल टाइम यानी द टाइम ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज नोन एज क्रिटिकल टाइम, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज फ्लोट टाइम फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज, तो उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है। जो हम कहते हैं आगे सब में हमने डिस्कस किया है, द क्रिटिकल एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटी होती है उनको कहा जाता है क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। एंड उसका फ्लोट टाइम नेचुरली क्या होता है, 0, ठीक है। तो वो आपका हो गया 9 नंबर का आंसर यहाँ पे। एंड जैसे कि मैं आगे सब में भी बता चुका हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लोट टाइम यानी सिंपली आपको लिखना है फ्लोट टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन EFT एंड LFT यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो आइडल टाइम, वेटिंग टाइम भी उसे कहा जाता है। और इसके अलावा बच्चों अगर हम देखना चाहें तो कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे हैं जो कई बार आ चुके हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है 38 का F जो है, ऐसे क्वेश्चन कई बार दिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ TO, TM एंड TP। अगर आपको कुछ कंडीशन देते हैं वो लोग तो कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हो, 3TO इज 30, TP इज इक्वल टू 30 एंड 2 टाइम्स TM इज इक्वल टू 30। वैसे इक्वेशन फॉर्मेट है, आपको आता ही होगा, फिर भी मुझे समझाना तो चाहिए। सो TO इज 10, TP तो ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, एंड TM जो है मोस्ट लाइकली टाइम दैट इज 15, ठीक है। रखते वक्त वैल्यू खास आपको ध्यान रखना है, बस यही एक देखने लायक ज़्यादा पार्ट है। एक्सपेक्टेड टाइम की फॉर्मूला होती है TE दैट इज TO प्लस 4TM प्लस TP बाई 6। इस तरह से अलग अलग वैल्यू दे के, कंडीशन दे के आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे गलती से TP की वैल्यू बीच में मत रख देना, बस उतना खाली ध्यान रखना है। सो दिस इज 10 प्लस 60 प्लस 30 बाई 6 यानी एक्सपेक्टेड टाइम जो है, वैसे ये MCQ में था तो दैट इज़ 100 बाय 6। और वहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन पूछा है उसमें D ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर दूसरे कैटेगरी के अगर सम्स कहे बच्चों तो उसमें EST, EFT, LFT करके आपको वैल्यू देते हैं और बाकी का पार्ट पूछ सकते हैं। जैसे कि G में दिया गया है, ठीक है। G जो है इसी सम में 38 का G, उसमें EST का टाइम दिया है 20, टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज गिवन 5, फ्लोट टाइम दिया गया है, ठीक है। फ्लोट टाइम इसमें जरा उसे उसी साइड में करता हूँ, ठीक है। ये नोट आपने कर लिया होगा। तो 38 का G, तो EST का टाइम जो है वो हमारे पास है 20, टाइम ऑफ द एक्टिविटी जो है वो है 5, फ्लोट टाइम दिया है उन्होंने, ठीक है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। फ्लोट टाइम की वैल्यू है हमारे पास 5। अब जैसे कि फ्लोट टाइम की फॉर्मूला होती है, ठीक है, LFT माइनस EFT। उन्होंने EFT नहीं दिया है, मगर पहले मैं EFT ढूंढूंगा। EFT यानी EST प्लस टाइम ऑफ द एक्टिविटी यानी 20 प्लस 5 यानी ये हो गया 25। अब काम एकदम इजी हो जाता है, फॉर्मूला बेस्ड वर्क है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। दैट इज़ LFT माइनस EFT विच इज़ 5। सो आप आगे का काम इजीली कर सकते हो, ये अब हमें पता है। सो फाइनली अगर कहे तो LFT इज़ 25 प्लस 5 यानी 30, ठीक है। तो ये दो फार्मूला से रिलेटेड कैलकुलेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स कई बार आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। सेम 2018 में भी आ चुका है, पहले भी आ चुके हैं कई सम। तो ये दो कैलकुलेशन वाले कहें तो सम पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर का हैप्पी एंडिंग है बच्चों। होमवर्क में आपको करना क्या है,
होमवर्क में आप करोगे सम नंबर 22, सम नंबर 25, ठीक है। 2 सम EFT LFT वाले हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मगर ये 2 सम आप खास करना और उसके बाद आपका काम रेडी हो जाएगा। और एक इलुस्ट्रेशन देख लेना, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 4 है, यानी हमारा सीक्वेंस में तीसरा यूनिट जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। रेगुलर जो है आप आराम से मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस के सम दिए उतना करोगे तो अच्छे से पूरा यूनिट कवर कर ही सकते हो, पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा द लास्ट यूनिट, लीनियर प्रोग्रामिंग। ग्राफ बेस्ड वर्क रहता है, थोड़ा लेंदी है बाकी के यूनिट्स के मुकाबले, बट अगेन ईजी ही है, मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.